अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों ने टेक ऑफ के 15 ही मिनट के बाद नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई की तरफ नहीं जा पा रहा। अभी मुसाफिरों ने ये नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों को एक इंतहाई खौफनाक खबर से आगाह किया। MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। जहाज में 140 मुसाफिर बैठ चुके थे और एयरलाइन के अमले ने सारा सामान भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बरबैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट को, ना ही अमले को और ना ही जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखने जा रहे थे। जहाज को टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम मुसाफिरों ने नोटिस किया कि जहाज की ऊंचाई में इजाफा नहीं हो रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम मुसाफिरों के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि शायद जहाज का इंजन मजीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी ज्यादा खौफनाक था। जहाज को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैसे वार्निंग सिग्नल, इसका अभी पायलट को भी इल्म नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, इसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार इंतबाहात दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह इसको जहाज का लैंडिंग गियर नजर आए ताकि वो ये जान सके कि ये मामला कितना ज्यादा खतरनाक है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 का रुख तवील साहिल समुंदर के हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। तवील साहिल समंदर के हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरे से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घूमा हुआ था। यानी अब तो ये तय था कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। जी हाँ, कंट्रोल टावर ने पायलट को खबर दी कि लंबे साहिल के लोकल न्यूज चैनल्स ने भी फ्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला पूरे अमेरिका के तमाम न्यूज चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये न्यूज जहाज में बैठे मुसाफिर भी अपने अपने टीवी सेट पे देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे और जहाज मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी सूरत में जहाज को लैंड करने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में आग भी भड़का सकती थी, जिसके इंतहाई खौफनाक नतायज हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त जहाज के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल मौजूद था उसका वजन ही 14,000 लीटर के बराबर था। यानी जहाज में जेट फ्यूल का वजन 12 फैमिली गाड़ियों के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट भी सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत अक्लमंद था। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना बच गया था कि वो सिर्फ आधा घंटा मजीद उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट जेट ब्लू 292 और इसके अंदर मौजूद 140 मुसाफिरों के लिए बहुत अहम था। कैप्टन ने जहाज को लॉस एंजेलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड करवाने का फैसला किया, क्योंकि लॉस एंजेलिस का एयरपोर्ट उस वक्त सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजेलिस के टावर से राब्ता किया, इनको हर किस्म की हालत के लिए तैयार रहने का कहा। यहाँ जहाज के अंदर मौजूद मुसाफिर जो टीवी चैनल पर ये मंजिर लाइव देख रहे थे, उनकी टीवी स्क्रीन भी कैप्टन ने बंद करवा दी।
अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट के अमले ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब कुछ तैयार था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से राब्ता किया और इनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम मुसाफिरों को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा। इस पोजीशन में बैठने से तसादुम के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर्स को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब पायलट ने सामने वाले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होती ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे मुसाफिरों को भी ठीक गर्माइश महसूस हो रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो वक्त था जब पायलट, अमला, तमाम मुसाफिर और पूरा अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके मुसाफिरों को नीचे उतारा गया। सामने वाले लैंडिंग गियर का पहिया इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। तहकीकात से ये बात मालूम हुई कि सामने वाले लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो पहिए को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्रीज में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।